हेलो बच्चों, स्वागत करते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। ठीक है बच्चों, देखिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का 2 नंबर क्वेश्चन का 3 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, इसमें हमको क्या है क्वेश्चन में कि हमको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, ये दोनों नंबर्स का, और हमको प्रूफ करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स होता है। ठीक है, अगर हम लाइव बनाएंगे तो वीडियो बहुत बड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम पहले से ही बना के रखें जिससे कि आपको ठीक से समझ में आ सके। ठीक है, कम समय लगेगा आपको, तो ज्यादा से ज्यादा हम कवर कर पाएंगे। ठीक है, देखिए पहला जो नंबर है वो 336 है। इसको अगर 2 से हम लोग अगर डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 168। ठीक है, फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 84, फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 42, फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 21, फिर इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 7 और 7 1 जा 7। तो हम लोग 336 को कैसे लिख सकते हैं? 2 कितना टाइम्स आया है? 1 2 3 4, इसलिए 2 का पावर में 4 लिखेंगे। 3 1 टाइम्स आया इसलिए 3 का पावर में 1, और 7 1 टाइम्स आया इसलिए 7 का पावर में 1 लिखेंगे। ठीक है, जो सेकंड जो नंबर दिया है वो 54 है। इसको पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 27, फिर उसको 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 9, फिर 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3, फिर 3 1 जा 3। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 54 को 2 का पावर में 1, क्योंकि 2 1 टाइम्स आया है, और 3 3 टाइम्स आया इसलिए 3 का पावर में 3 है। ठीक है, अब एचसीएफ निकालेंगे। दोनों में कौन कॉमन है? 2 का पावर में 1 और 2 का पावर में 4 है। ठीक है, तो दोनों में 2 कॉमन है, इसलिए 2 का जो है स्मॉलेस्ट पावर लिखेंगे। स्मॉलेस्ट पावर कौन है? एचसीएफ का केस में स्मॉलेस्ट लिखा जाता है 1 है, इसलिए 2 का पावर में 1, और दोनों में 3 भी कॉमन है। ठीक है, इसका भी स्मॉलेस्ट पावर क्या है? 1 है, इसलिए 1 लिखे। ठीक है, अब 2 इंटू 3 होता है 6। ठीक है, अब निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम में क्या बोले थे कि जितने भी नंबर्स है पहले लिख लेना है। देखिए नंबर्स कौन कौन सा है? 2 है, 3 है और 7 है, लिख लिए। अब इसका क्या करना है? हाईएस्ट पावर लिखना है। देखिए हाईएस्ट पावर दोनों में 2 का कौन है? 4 है। ये दोनों में हाईएस्ट पावर कौन है? 3 का 3 है, और 7 का पावर में 1, क्योंकि 7 तो एक ही जगह है। ठीक है, अब देखिए 2 का पावर में 4 मतलब 16 होगा, क्योंकि 2 को जब हम लोग 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 16। ठीक है, अब 3 का पावर में क्यूब, 3 को अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 27, और 7 का पावर में 1 मतलब 7 होता है। ठीक है, जब ये तीनों को प्रोडक्ट करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 3024 आएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं प्रूविंग की ओर। ठीक है, देखिए एलएचएस में क्या दिया है? एलसीएम इंटू एचसीएफ। जो क्वेश्चन का बाएं और यही दिया है कि एलसीएम और एचसीएफ इक्वल टू क्या है? एलसीएम का वैल्यू है 3024 और एचसीएफ का वैल्यू है 6। ये दोनों को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 18144। ठीक है, अब आरएचएस में दिया है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, हमारे पास जो नंबर है 336 और 54, ये दोनों को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही आएगा 18144। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम आया है इसलिए हम लोग लिख सकते हैं एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको पूरी मैथ समझ में आ गया। इसी मैथ के साथ आपका दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 1.1 का, वो खत्म हो जाता है। ठीक है, आप जो सिमिलर जो बुक में एग्जांपल्स दिए हैं, या फिर आप कोई भी अगर प्रैक्टिस बुक यूज करते हैं, जैसे आर डी शर्मा हो या आर एस अग्रवाल हो, वहां से क्वेश्चन लेके बना सकते हैं। मेथड सेम रहेगा कि पहले हमको प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेना है, फिर एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना, दोनों पहले कुछ भी निकाल सकते हैं, चाहे आप एलसीएम निकालिए या एचसीएफ निकालिए। ठीक है, दोनों में से कुछ भी पहले निकाल लेना है। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ निकाल लेंगे, फिर हमको प्रूव यही करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू क्या है और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स क्या आएगा। अगर दोनों का वैल्यू सेम हमेशा आएगा, ये चीज ध्यान दीजिएगा, दोनों का वैल्यू हमेशा सेम आएगा 2 नंबर्स का केस में। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं एलएचएस इक्वल टू आरएचएस इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, हमेशा ध्यान दीजिएगा, अगर आपका एलसीएम इंटू एचसीएफ और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपका जो आपने जो सॉल्व किया है मैथ, वो कहीं ना कहीं गलत है। ठीक है, ये एक
रूल टाइप का है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको पूरी समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू।